Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss a topic reflex arc in class 10th in subject biology in chapter 2 control and coordination. Okay student, in the previous video we have already discussed about reflex actions. जैसे अगर बात करें रिफ्लेक्स एक्शन को छोटा सा रिकॉल करते हैं. रिकॉल क्या होता है बेटा, यानी कहने का मतलब पीछे का रिवाइज करते हैं छोटा सा रिफ्लेक्स एक्शन. ये क्या होता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम. यानी कहने का मतलब द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रिस्पॉन्स के लिए, यानी रिस्पॉन्स की सिंपलेस्ट फॉर्म को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होती है, जैसे सपोज़ कीजिए अगर ह्यूमन बॉडी के अक्रॉस कोई भी एनवायरनमेंट में सडनली चेंजेस होते हैं. यानी कहने का मतलब अगर एनवायरनमेंट में सडनली चेंजेस होते हैं तो उसके लिए ह्यूमन बॉडी क्या करती है, एक रेस्पॉन्स क्रिएट करती है. तो उस रेस्पॉन्स कैसा होता है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मूविंग आवर हैंड, moving our hand moving our hand away on touching away on touching a hot plate. Touching a hot plate is an example of is an example of reflex action. जैसे अगर हम बात करें जो मूविंग आवर हैंड अवे ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट, यानी कहने का मतलब जब हम एक हॉट प्लेट को टच करते हैं तो हम अपना हाथ एकदम पीछे कर लेते हैं. और ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है. रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हुआ, जैसे अगर हम बात करें जो हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट का मतलब क्या हुआ, वो गर्म है. यानी गर्म चीज़ को जब हम छूते हैं तो क्या करते हैं, एकदम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं. रीज़न ये रहता है जब हम हॉट प्लेट को टच करते हैं तो हॉट प्लेट में क्या होता है, जैसे ही हमारे हैंड ने क्या करा, हॉट प्लेट को टच करा. हॉट प्लेट को टच करने से क्या हुआ, यानी कि जो हीट स्टिमुलस है यहाँ पर क्या है बेटा, इस हॉट प्लेट में क्या हीट क्या है, एक स्टिमुलस है. और इस स्टिमुलस के लिए क्या करेगी, बॉडी को रेस्पॉन्स क्रिएट करना है. तो बॉडी रेस्पॉन्स कैसे क्रिएट करती है, यानी हमारी जो हमारे स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. जो थर्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, हीट को कोल्ड को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. वो स्किन में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन रिसेप्टर्स जो स्किन रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं. यानी मैसेज जो लेकर जाते हैं, इम्पल्स जो जाती है वो किसके थ्रू जाती है, वो जाती है न्यूरॉन के थ्रू. और न्यूरॉन क्या करते हैं, फिर उसको कहाँ तक लेकर जाते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक लेकर जाते हैं. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन क्या करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं. एनालाइज करने के बाद फिर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, उनकी कमांड को वापस लेकर आते हैं और हमारे बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, कमांड देते हैं. और कमांड देने का मतलब क्या होता है, फिर हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं और अपना हाथ क्या करते हैं, हम पीछे कर लेते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है. तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है. तो अब बात करते हैं इसमें, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं. जैसे अगर हम बात करें इसमें, जैसे यॉनिंग, जैसे आप कहोगे यॉनिंग का मतलब होता है जगमाई लेना. कफिंग भी क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है. इसी तरीके से ब्लिंकिंग ऑफ आइस का मतलब क्या होता है, पलकों को झपकाना. जो हमारे आईलिड्स होते हैं इनको बार बार झपकाओगे तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लिंकिंग ऑफ आइस. स्नीजिंग, और नेक्स्ट है आपका स्नीजिंग. ये जो रहता है स्नीजिंग मीन्स क्या होता है, छींकना. यानी कि जब छींक आती है तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. तो बात करते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, सारे रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होते हैं, यानी रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ से होकर जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. अगर बात करें रिफ्लेक्स आर्क की, रिफ्लेक्स आर्क ये क्या होता है, अगर रिफ्लेक्स आर्क का एग्जांपल लें तो रिफ्लेक्स आर्क का मतलब ये होता है द पाथवे, या अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये होती है द पाथवे. और पाथवे के साथ साथ क्या आएगा, और रूट. द पाथवे और रूट टेकन बाय नर्व impulses
in a reflex action, in a reflex action, in a reflex action is called the reflex arc, is called the reflex arc। यानी कहने का मतलब अगर हम बात करें जो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क बेटा ये रहता है द पाथवे, पाथवे भी कह सकते हैं इसको या फिर रूट भी कह सकते हैं, टेकन बाय नर्व इम्पल्स, यानी नर्व इम्पल्स किस पाथ को फॉलो करती है, किसमें, रिफ्लेक्स सेक्शन में। जो नर्व इम्पल्स है जब वो मैसेज को ट्रांसमिट करती है तो मैसेज ट्रांसमिट करने में जो नर्व इम्पल्स है या न्यूरॉन है वो किस पाथ को फॉलो करते हैं, एंड दैट पाथ इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, एंड दैट पाथ इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि जो रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं वो जिस पाथ से होकर जाते हैं, जिस पाथ से वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शंस क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, दैट पाथ इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब बात करते हैं इसमें, अब बात करते हैं थोड़ा इसमें कि रिफ्लेक्स आर्क कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, मैंने आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बताया था। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड होता है आपका मोटर न्यूरॉन, एंड थर्ड होता है आपका रेले न्यूरॉन, या इसे मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं, रिले न्यूरॉन, इसे क्या कहते हैं, इसे मिक्स्ड न्यूरॉन भी कहते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन। अब बात करते हैं काम कैसे करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये तीनों ही न्यूरॉन क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं इसकी। नाउ दिस इज़ अ डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट्स पाथ विच इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जैसे कि इस डायग्राम में क्या क्या है। इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ अ हॉट प्लेट, ये क्या है बच्चों, एक हॉट प्लेट है, ये क्या है बच्चों, एक हॉट प्लेट है। नाउ दिस इज़ अ हॉट प्लेट। और बात करते हैं ये हमारा क्या है बच्चों, हैंड है, यानी कि ये जो हैंड है ये हमारा हैंड है, और ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी मसल्स हैं, जो हमारे हैंड में मसल्स प्रेजेंट हैं। और ये हमारी क्या है बेटा, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के साइड में क्या है बेटा, ये हमारा यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर क्या होता है बेटा, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर क्या होता है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो बात करते हैं द रिफ्लेक्सेस ऑफ विच टाइप ऑफ दिस टाइप विच इन्वॉल्व ओनली स्पाइनल कॉर्ड, यानी कहने का मतलब वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही पार्टिसिपेट करता है आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सिव्स, यानी कि इनको क्या कहते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सिव्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारे इस वाले रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा ब्रेन और एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो इस वाले नर्वस सिस्टम में या इस वाले रिफ्लेक्स सेक्शन में क्या होता है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही वर्क करता है। तो देखिए कैसे काम करता है। तो जैसे ये हॉट प्लेट है, ये हमारा हैंड है, ये हमारे हैंड की मसल्स हैं, एंड ये जो हमारा क्या है बेटा, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए इसमें आपको कुछ फिगर्स मिल होंगी, जैसे दीज आर सेंसरी न्यूरॉन, ये जो ऑरेंज कलर की जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। फिर उसके बाद आते हैं जो मोटर न्यूरॉन है, जो ब्लू कलर की जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो इसमें ग्रीन कलर की जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड रेले न्यूरॉन, दिस इज़ रेले न्यूरॉन। तो बात करते हैं जैसे ही अब हमने क्या करा, अपने हाथ से इस हॉट प्लेट को टच करा, ध्यान से सुनिए, जैसे ही हमने अपने हाथ को इस हॉट प्लेट से टच करा तो हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे हाथ में क्या होते हैं, या हमारी
हैंड के स्किन में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, जो क्या करते हैं, हीट को, कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं हमारे आसपास। तो जैसे ही हमारे हैंड ने इसको टच करा तो हमारे जो रिसेप्टर्स थे, जो थर्मो रिसेप्टर्स थे, उन्होंने क्या करा, एक मैसेज कंडक्ट करा, और वो मैसेज किस में ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ, सेंसरी न्यूरॉन में। सेंसरी न्यूरॉन ने क्या करा, उस मैसेज को क्या करा, कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया। वो ले जाकर कहाँ तक पहुँच गए, वो ले जाकर उन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड के बाद फिर आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, उस मैसेज को एनालाइज करा। एनालाइज करने के बाद फिर वो मैसेज, एनालाइज करने के बाद स्पाइनल कॉर्ड ने उसको, मैसेज को एनालाइज करने के बाद ट्रांसमिट कर दिया रैली न्यूरॉन पे। रैली न्यूरॉन ने क्या करा, यानी कहने का मतलब जो कमांड दी जाती है, कहने का मतलब जब एनालाइज होने के बाद कि काम क्या करना है, यानी कहने का मतलब जो वर्क जो प्रोवाइड करा जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वर्क जो देगा वो किसके थ्रू देता है, वो देता है रैली न्यूरॉन। रैली न्यूरॉन क्या करते हैं, इस वर्क को किसको ट्रांसमिट करते हैं, वो कर देते हैं मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन को जैसे ही रैली न्यूरॉन क्या करते हैं, वर्क ट्रांसमिट करते हैं, तो ये मैसेज मोटर न्यूरॉन कहाँ तक लेकर जाते हैं, वो लेकर जाते हैं मसल सेल्स तक। यानी जो मसल सेल्स जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ तक क्या करते हैं, जो मोटर न्यूरॉन है वो उस मैसेज को लेकर जाते हैं, किसका, स्पाइनल कॉर्ड वाला मैसेज को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। और जैसे ही मैसेज मसल सेल्स के पास पहुँचता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होने के साथ साथ क्या करती हैं, ये कमांड देती हैं हाथ को कि वो अपना हाथ, ये क्या होती हैं, तुरंत एक्टिव हो जाती हैं, और क्या करती हैं, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एकदम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम क्या होता है, हमारा हाथ जो होता है पीछे हो जाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ, और एक्सपेंड का मतलब ये हाथ क्या होता है, खुल जाता है पूरा। तो ये एकदम हाथ पीछे हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो मसल सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, एकदम एक्टिव स्टेट में आती हैं और उस मैसेज को फॉलो करती हैं। और मैसेज फॉलो करने से क्या होता है कि हम अपना हाथ क्या करते हैं, एकदम पीछे कर लेते हैं। एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। यानी ये होता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ पर होता है, जिस पाथ पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है, दैट पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इसमें हमारे 3 टाइप के न्यूरॉन्स थे। एक ना हमारा क्या था, सेंसरी न्यूरॉन, ऑरेंज वाली लाइन है। मोटर न्यूरॉन हमारी ब्लू वाली लाइन है। और जो ग्रीन वाली लाइन है दैट इज रिप्रेजेंट बाय रैले न्यूरॉन। रैले न्यूरॉन का काम क्या होता है, वो एक लिंक का काम करते हैं। लिंक का काम किस में करते हैं, यानी कहने का मतलब वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक लिंक का काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेज को लेकर आते हैं पूरे बॉडी ऑर्गन से, कहाँ तक लेकर आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड उसको एनालाइज कर लेते हैं सिचुएशन को। स्पाइनल कॉर्ड सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद एक मैसेज क्रिएट करती है। मैसेज क्रिएट जब होता है तो मैसेज वो किस में ट्रांसमिट होता है, वो होता है रैले न्यूरॉन में। रैले न्यूरॉन ये मैसेज किसको पास कर देते हैं, वो कर देते हैं मोटर न्यूरॉन को। फिर मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, हमारी मसल सेल्स तक पहुंचते हैं, यानी मसल सेल्स तक उस मैसेज को लेकर जाते हैं। और मसल सेल्स क्या होती हैं, एकदम एक्टिव स्टेट में आती हैं। एक्टिव स्टेट में आते ही क्या करती हैं, ये उस मैसेज को फॉलो करती हैं। और मैसेज क्या होता है कि अपना हाथ एकदम पीछे कर लो, यानी कहने का मतलब ये एकदम क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो हाथ होता है वो एकदम पीछे कर लेती हैं। तो दिस टाइप ऑफ arc is called, this type of path is called reflex arc.